नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील शर्मा हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ और आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे श्रोताओं, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि जो भी हम कर्म करते हैं उनका हिसाब हमें देना पड़ता है। ये कहानी इस प्रकार है। एक बार एक सेठ जी जो कि कलकत्ता के रहने वाले थे, वो एक बार दिल्ली किसी काम से आए हुए थे। तो वो दिल्ली से रेल में बैठ करके कलकत्ता जा रहे थे। तो जब वो अपने डिब्बे में चढ़े तो तभी एक महात्मा जी भी आ गए। उन्होंने महात्मा जी को आते हुए देखा। अरे महात्मा जी, मेरी तो रेल यात्रा सफल हो गई, मेरे साथ आज मेरे डिब्बे में बैठ के जाओगे। बड़े खुश हुए, बड़ा आदर सत्कार किया। जो रेल का सफ़र था वो कटता चला गया। वो रेल कलकत्ता के पास पहुंच गई। जब वो कलकत्ता से पहले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो तभी वहाँ पर उसी डिब्बे में एक आदमी आया जिसके हाथ में एक सूटकेस था। उसने कहा कि लाला जी, ये मेरी अटैची है। ओहो, मैं पानी भूल आया, कृपा करके आप मेरी अटैची को देखना, मैं पानी लेकर के आता हूँ। तो वो इतना कह करके अटैची नीचे रख करके उतर गया और वो वापस नहीं आया। रेल चल पड़ी। जब कलकत्ता रेल पहुँची तो महात्मा जी और सेठ जी दोनों नीचे उतर के चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर याद आया, ओहो, एक व्यक्ति आया था जिसने मेरे को अटैची के बारे में बताया था। मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं वो अटैची इन पुलिस वालों को सौंप दूं ताकि जिस भी सज्जन का वो सामान हो वो उसको मिल जाए। और वो इतना कह करके उसने अटैची उठाई और पुलिस वालों के पास चला गया। हाँ जी भाई जी, ये अटैची है, किसी की है, मेरे को संभलवा के गया था, जो भी आए उसको दे देना। पुलिस वालों ने कहा, लाला जी एक काम करो, पहले हम इस अटैची को देख लेते हैं इसमें क्या है, आप थोड़े समय के लिए रुको। और पुलिस वालों ने अटैची खोली तो सभी देख करके दंग रह गए। उसमें एक मरा हुआ व्यक्ति था, एक लाश थी। अरे ये क्या? पुलिस वालों ने कहा कि सेठ जी, आपको हमारे ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। बार बार गिड़गिड़ाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महात्मा जी ने भी कहा, भाई मेरे सामने की बात है, एक व्यक्ति इस अटैची के बारे में, अटैची को रख करके हमारे पास गया, वापस नहीं आया, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। और उस अटैची को लेकर के उस लाला जी को पकड़ करके अफसर के पास चले गए। ऐसी भगवान की मेहर फिरी कि उस अफसर ने भी उस सेठ जी की बात को नहीं सुना। बार बार गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन नहीं सुना। महात्मा जी ने भी बार बार अफसर को समझाने की कोशिश की। अंत में पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया गया। अब महात्मा जी बड़े दुखी हुए। उनके मन में आया, भाई ऐसा क्या हो गया, इतने सज्जन व्यक्ति, झूठा इल्ज़ाम लग गया, कोई भी अफसर उनकी बात को नहीं सुन रहा। दुखी हो गए। तभी वो महात्मा जी उस सेठ जी से घर का पता लेकर के उनके घर गए, उनको जाकर के सारी बात बताई और वो अपने आश्रम पे चले गए। उनके मन में इतनी चिंता हो गई, इतना दुख हो गया कि ये क्या हो गया, इतना सज्जन व्यक्ति बिना पाप के जेल में चला गया। उनसे रहा नहीं गया। एक दिन वो सेठ जी से मिले जेल में जा कर के, और महात्मा जी ने पूछा, सेठ जी आपने क्या कभी कोई पाप नहीं किया? मुझे बड़ी चिंता इस बात की, बड़ा दुख है, एक बिना गुनाह किए व्यक्ति जेल में फंस गया। सेठ जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो बोले, महाराज मैंने पाप किया है। बड़े पुराने समय की बात है, मैंने कलकत्ता में एक फैक्ट्री लगाई, तो उस फैक्ट्री के लिए मैंने जो लोहे का सामान मंगवाया, यानी कि गार्डर, सरिये, लोहे की चद्दरें मंगवाई, उनके लिए मैंने एक चौकीदार रखा। तो वो काम चल रहा था साइट पे, मैं कभी कभी जाता था। और मैं एक दिन ऐसे ही घूमने आया हुआ था कार में बाहर, रात का समय था। मैंने सोचा क्यों ना मैं साइट पर जा कर के एक चक्कर लगा करके आऊँ। मैंने देखा
वो चौकीदार जो मैंने रखा था वो कुछ चोरों से मिला हुआ था और वो रात को ही एक गाड़ी में मेरा सामान लदवा रहा था। उन चोरों ने जब मेरे को देखा तो वो भाग गए। उस चौकीदार पर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मेरे क्रोध का ठिकाना नहीं था। वो क्रोध इतना हावी हो चुका था कि मैं अपनी होश गंवा चुका था। मैंने क्या किया, एक सरिये का टुकड़ा उठाया और उस चौकीदार के सिर पर दे मारा। वो चौकीदार वहीं पर मर गया। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं किसको बताऊं। जब मेरा क्रोध उतरा तो मैं बड़ा दुखी था। मैंने सोचा चलो एक काम करता हूं, इसको यहीं पर दबा देता हूं। मैंने गड्ढा खोदा और मैंने उसको उसमें दबा दिया। अब ये बात किसी को मालूम नहीं थी। महाराज, इन बातों को आज वर्षों गुजर गए हैं, लेकिन ये बात मुझे कभी कभी आज भी कचोटती थी और मुझे लगता है ये वही पाप है जिसका फल आज मुझे मिला है। इतना कहते हुए वह फपक कर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो महात्मा के चरणों में गिर गया। दोस्तों, इसीलिए कहा है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यानी कि जो भी हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका हिसाब हमें देना पड़ता है। धन्यवाद।